बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़ायका पकवान 786 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को भरपूर सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और शादोबाद रहे। तो आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आलू के पकोड़े। तो हम आलू के पकोड़े बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 आलू ले लिए हैं जो मैंने पहले से छील के रखी है। ठीक है, आप चाहें तो अच्छी तरह से धो के, अगर इसका छिलका सही है अच्छी तरह से धो लें और छिलके के साथ भी अब इसको काट सकते हैं। ठीक है, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चले चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आलू को पतले पतले स्लाइस बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बीच से धो कर लूंगी ताकि अच्छे से गोल निकले। ठीक है, देखिए छुरी की मदद से मैं कर रही हूँ और जरा पतले होने चाहिए, ना ज्यादा पतले और ना ज्यादा मोटे, फिर आपके आलू के पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैं इसको काट रही हूँ, देखिए कितने बारीक है। ठीक है, ये देखिए अब इसी तरह से मैं ये दोनों आलू कटिंग कर लूंगी। चलें, देखिए मैंने यहाँ पर सारे आलू इस तरह से काट लिए। ये देखिए कितने पतले आलू हैं। ठीक है, ये देखिए सब। चले अब इसको क्या करेंगे, हम पानी से अभी नहीं करेंगे, हम जब तक हम तलने नहीं जाएंगे इसको हम पानी में रहने देंगे। और तलते वक्त आप इसको 2 मिनट पहले निकाल के किसी जाली में डाल दें ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। वरना आलू अगर पानी में रहे और पानी से निकाल के आप बेसन इसमें लगा के डिप करके पकाएंगे तो आपका बेसन पतला होता जाएगा। ठीक है, और इस पर कोटिंग फिर सही नहीं होगी। तो हम इसको एक साइड पे रखते हैं और इसका बेसन का एक घोल तैयार कर लेते हैं। चलिए इसमें मैं डालूंगी, देखिए ये 1 कप बेसन है। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल लिया और मैंने इसको छान के रख लिया था। ठीक है, और इसमें मैंने 4 बड़े बड़े चम्मच चावल का आटा डाला। ठीक है, अगर चावल का आटा नहीं है तो कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें। नमक डालूंगी मैं 1 टीस्पून, अजवाइन डालूंगी 1/2 टीस्पून। इस तरह तेली लगा के डालती तो इसका फ्लेवर इनहेंस होगा। और कुछ सूखे मसाले जाएंगे। कुटी मिर्च लूंगी 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी तकरीबन 1/4 चम्मच है, थोड़ा सा जीरा भी लेंगे 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ये देखिए बस इतना सा लूंगी, ज्यादा नहीं। ये भी इसमें शामिल करेंगे। और ये देखिए 2 पिंच मैंने हींग ले लिए। ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में है, ये मैं इसमें डालूंगी। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ठीक है, पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब इसको हम पानी से मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी डालूंगी मैं पहले, बेसन पतला ना हो ना ज्यादा गाढ़ा हो। ठीक है, अगर बेसन बहुत ज्यादा पतला हो गया तो फिर आलू पे सही तरह से कोटिंग नहीं होगी। ठीक है, बेसन आलू पे से हट जाएगा। थोड़ा सा पानी और डाल लें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए इसमें। चलिए देखिए मैंने बेसन को अच्छी तरह से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मैंने इसको फेंटा है। बेसन जितना अच्छा आप फेंटेंगे ना तो आपकी पकौड़ियाँ अच्छी बनेंगी और फूलेंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये वाला धनिया डाल देंगे जो हमने काट के रखा था। धनिया बस डलेगा ना तो आपके पकौड़ों का लुक बहुत प्यारा आएगा। ठीक है, तो धनिया थोड़ा सा जरूर डाल लें। देखिए देखने में भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना डिश। आप कुछ भी पका रही हैं, पहले तो आंखों से ही खाता है ना बंदा, आंखों को भला लगना चाहिए, तो ये खूबसूरती में इजाफा करेगा बस पकौड़ों की। चलें देखिए अब बेसन की कंसिस्टेंसी देख सकती हैं आप। देखिए जब मैं बेसन को गिरा रही हूँ तो कोई शेप नहीं बन रहा। ठीक है, जाके अंदर मिक्स हो रहा है, बस इसी तरह का हमें घोल चाहिए। अब चलते हैं हम इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए आलूओं को मैंने पानी से निकाल के और छलनी में डाल के रख दिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे डालना शुरू करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, हमने पहले से तेल गर्म होने रख दिया था। देखिए इस तरह से उठा दिया है एक एक और डिप करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें देखिए मैंने डाल दिए आलू के पकोड़े और पहले मैंने तेल गर्म किया था अच्छी तरह से, फिर मैंने अब फ्लेम को मैंने मीडियम और हाई के बीच में कर दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा तेल गर्म नहीं हो वरना क्रिस्पी नहीं होंगी और जाती फौरन लाल हो जाएंगी। तो इस तरह आहिस्ते आहिस्ते इसको पकाएंगे ना मीडियम आंच पर तो ये अच्छी बनेगी। अब मैं इसका साइड चेंज करूंगी तो फिर आपको दिखा दूंगी। चलिए अब हम इसको साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है। देखिए जो बाहर पकोड़े वाले होते हैं ना वो इसमें फूड कलर भी डालते हैं, इसीलिए उनके पकोड़े बहुत येलो नजर आते हैं। आप चाहें तो बेसन में डाल सकती हैं, क्योंकि मैंने नहीं डाले हैं, बस हमें यही कलर चाहिए। अब इसको भी मैं 1 से 2 मिनट रखूंगी
और उसके बाद में इसको निकालूंगी। चलिए अब हम इसको निकालेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। और जब ये थोड़े ठंडे होते हैं ना तो बस बिल्कुल इस पर परफेक्ट कलर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप तेल भी और ज्यादा डार्क कर लेंगे तो उतरने के बाद बहुत ज्यादा ब्राउन हो जाएगा। देखिए बस हम इसको उतार लेंगे और जो बाकी हमारे आलू बचे हैं उसके भी इसी तरह हम आलू के पकौड़े तैयार कर लेंगे। देखिए सारे आलू के पकौड़े हमने तैयार कर लिए। ये देख सकती हैं हम। अगर रेसिपी अच्छी लगा करे तो लाइक कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर लिया करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।